दोस्तों नमस्कार। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों के लिए खबर है कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन के लिए जहाँ कहीं भी थोड़ी कठिनाई थी, सारा समस्याओं का समाधान हो गया है। बिहार में अभी भी लगभग नियोजित शिक्षकों की संख्या 80 से 1 लाख के बीच में अभी है और बहुत सारे जगह नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन का जो काम है वो तेज़ी से हो रहा है ना। और बहुत सारा जगह जो है थोड़ा सा स्लो है। लोग चलिए, लेकिन अब देर सवेर सभी जगह नियोजित शिक्षकों का काम लगभग शुरू हो गया है। और आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण का, जहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए एक पत्र जारी हुआ। पश्चिमी चंपारण बेतिया का, जी हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, जिसमें कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर के इसकी प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया द्वारा इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। उसका पत्रांक है 1581 और इसको जारी किए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण रविंद्र कुमार जो हैं वो किए हैं 28 मार्च 2026 को। विषय क्या है तो पंचायती राज नियोजन इकाई के तहत कार्यरत सभी नियोजित शिक्षक का जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है या फिर दिया तो वो पास नहीं किए हैं, लेकिन कालबद्ध प्रोन्नति जो है वो सारे शिक्षकों को मिलना है। इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि नियमावली 2021 के तहत उसका विषय बनाया है कि नियमावली 2021-20 के तहत जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और उन सभी को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। तो ऐसे में इसी नियमावली के परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों को, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं पश्चिमी चंपारण में, उन सबको कालबद्ध प्रोन्नति के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करना है। तो यानी कि अब देखिए, जो लोग कहते थे कि नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन कहाँ से मिलेगा, नियोजित शिक्षक हट जाएंगे, तो सारे लोग जो कह रहे थे, शोर मचा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, व्यंग कर रहे थे। अब एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नियोजित शिक्षकों को कहता होगा कि नहीं आपने गलत किया है। यानी कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो आज भी दूसरी जगह दूसरे अन्य शिक्षकों के बनिस्पत आज भी सुपर ही हैं। मानिए तब कितनी कठिनाई हो रही है उन शिक्षकों को, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों या फिर प्रधानाध्यापक हों या फिर अन्य शिक्षक जो भी हैं, वो बीपीएससी वाले शिक्षक सभी कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं वो मांगने के लिए जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। इसे आगे मांगने का किसी के पास न साहस न सरकार देने जा रही है। सिर्फ सब वही मांगता है जो नियोजित शिक्षकों को दे रहे हैं। अभी देखिए, एक और भी मामला आया है, 2 केस किए हैं, दो अभी कल मैंने वीडियो बनाया था। 2 केस है, दोनों केस एक ही है, वेतन को लेकर के ही, समझ गए। और वो भी एक ही है, दोनों का केस का जो उद्देश्य है, उसका जो बातें हैं वो सेम है कि नियोजित शिक्षकों के समकक्ष बीपीएससी वाले भी कहें कि उसी के अनुरूप जैसा उन लोगों का है उसी के अनुरूप हम लोगों को दे दीजिए, है ना। उसी के हिसाब से, ये नहीं कहा कि उतना ही दीजिए, उसी के अनुरूप दे दीजिए और ऐसा बनाइए पे स्ट्रक्चर कि जिसमें हम जाकर के फिट बैठें। तो कोर्ट कचहरी ये लोग दौड़ रहे हैं, जो प्रधान बने ये भी दौड़ रहे हैं और ये भी वहाँ जा कर के क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं कि हमको पुराने वेतनमान वाला दीजिए क्योंकि हम बीपीएससी से आए हैं। ये कहने का साहस कोर्ट में भी नहीं है इनके पास। वहाँ ये जाके कह रहे हैं कि हमें पूर्व की सेवा में जब हम थे, यानी कि एज ए नियोजित शिक्षक हमने जो कार्य किया है, तो हमें वो पैसा दीजिए जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, वेतन संरक्षण दे दीजिए, समझ गए। तो ऐसे में अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, मैं आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, जो परिस्थितियाँ अभी है तो क्या आप गलत हैं? किसी एंगल से आप गलत लग रहे हैं कि आपने गलत किया है या गलत निर्णय है आपका? मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी निर्णय गलत है। ऐसे अपना व्यक्तिगत सोच है, आप क्या सोचते हैं तो आप जाने। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, कालबद्ध प्रोन्नति का जो है लेटर जारी हो गया है और सभी नियोजित शिक्षकों को, सभी बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल का जो वेतन होगा 2 इंक्रीजमेंट के साथ मिलेगा, समझ गए। 2 इंक्रीजमेंट के साथ मिलेगा और जब जिस दिन से जो आपने ट्रेनिंग किया है और 12 वर्ष हो गया है, उसके बाद से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको एरियर मिलेगा, समझ गए। एरियर मिलेगा सभी को। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराएं नहीं, आपको हर सुविधा जो है आपको मिलेगा। जब देखिए, जब आपको प्रमोशन मिल गया
नियमावली ही काम कर रहा है, आपका कोर्ट कचहरी कुछ नहीं काम कर रहा, नियमावली है। तो आपको नियमावली में ये भी तय है कि आपको प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक के पद पर आपका प्रमोशन भी होगा, और बहुत जल्द होगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत जल्द होगा। और अब प्रधान शिक्षकों की जो है ना नियुक्ति नहीं होगी, जो प्रधान शिक्षक हैं अब उनकी नियुक्ति नहीं होगी, अब ये प्रमोशन से भरा जाएगा। यानी कि जो नियोजित शिक्षक बच जाएंगे उनके हिसाब से इसको सीट को भरा जाएगा, और बहुत जल्द ये भी निर्णय आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपको मिल रहा है, एरियर भी इसमें मिल रहा है 2, वरीयता का लाभ जो है सभी नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है ना। कहीं कहीं कोई दिक्कत है, वरीयता का लाभ को मिल रहा है। उसके बाद एपीएफ की राशि 1 अप्रैल से आपका अच्छा खासा बढ़ेगा, यानी कि 30,000 मूल वेतन पर आपको एपीएफ की राशि मिलेगी, क्योंकि एपीएफ में 14 वर्ष से बढ़ोतरी हुई ही नहीं है। और एपीएफ वालों ने ये भी कहा है कि किसी भी नियोक्ता को, किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से देना है ईपीएफ, और बिहार सरकार को भी निर्देश दिया है कि आपको नियुक्ति तिथि से नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ देना है। तो अप्रैल से आपका 30,000 मूल वेतन मान करके आपका ईपीएफ की राशि में होगी कटौती 30,000 रुपये का, समझ गए। ऐसा कोई भी किसी भी माध्यम से आप ये सारा समाचार आप नहीं सुन रहे होंगे। ये जो भी है मैं आपको ऑफिस के माध्यम से मैं देता हूँ, और मेरे समाचार को कॉपी करके लोग फिर अपने चैनल से चलाते हैं। मेरी आप देखते भी होंगे, मेरी आवाज़ ही चलता है दूसरे अन्य चैनलों में, मेरी आवाज़ को लेते हैं और वीडियो तो चला नहीं सकते, आवाज़ लेते हैं। लेकिन मैं चाहे कोई भी चैनल वाले हों, मैं अगर आप हमारी आवाज़ को लेते भी हैं तो मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि मैं कॉपीराइट में नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं दूंगा कॉपीराइट। और अगर आपको भी मेरी बातें अच्छी लगी है, और अगर कोई न्यूज़ चैनल वाले हमारे सम्मानित भाई बहन अगर देख रहे हैं, तो आप भी मेरी आवाज़ को आप ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। आप मेरी तरफ से आपको पूरी छूट नहीं, खुली छूट है, आप बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब 8वां वेतन का लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे, कि 8वां वेतन का लाभ को पाने में सबसे अगर आगे की पंक्ति में खड़ा है अगर कोई, तो वो है नियोजित शिक्षक। और इतना आगे खड़ा है कि उससे 200-250 मीटर, जो 1600 मीटर का जो रेस होता है, 200-250 मीटर रेस पीछे, यानी कि 2 राउंड आगे है। यानी कि 2 राउंड नियोजित शिक्षक कितना आगे निकल गया है कि पीछे 2 राउंड अभी उस पीछे है वो। तो सोच सकते हैं कि कितना आगे नियोजित शिक्षक है। तो आपको 8वें वेतन में भी अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको 85 से 90 हज़ार रुपया का बढ़ोतरी होगा दोस्तों, एकदम जान लीजिए। और जो मैं कहता हूँ ठोक बजा के कहता हूँ, मैं किसी के कहा सुनी बातों को मैं नहीं कहता हूँ, मैं ऑफिस में बैठ करके राय लेकर के उसकी बातों को मैं लेकर के मैं आपके पास आता हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी अपनी एक व्यवस्था है, हमारा अपना एक पहुँच है, हमारा अपना एक पहचान है, हमारा अपना एक लोग हैं जहाँ से हम इन सारी बातों को आपके साथ लेकर के आते हैं। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर वो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, फिर मैं कह दे रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा देना या नहीं देना आपकी मर्जी पर है। अभी 5 है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं। लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, अगर सक्षमता परीक्षा आपने नहीं दिया है, तो भी आपको कभी कहीं किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई आपको कभी नहीं होगी। और जब तक एक भी नियोजित शिक्षक जिंदा रहेगा, नियोजित शिक्षक का कैडर जिंदा रहेगा। तो इसलिए एक प्रेम से बोलिए जय नियोजित शिक्षक। और अगर हमारा बातें पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि हर नियोजित शिक्षक भाई बहन के पास ये आवाज़ पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। ये आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए।